प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। इस अगस्त महीने के वायदा के आराधना के लिए हम सभी को स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये पिछले 7 महीने अपनी आंखों की पुतली के समान हमें संभाला, चलाया। इसको धन्यवाद करते हुए परमेश्वर ने इस नए दिन को दिखलाया है, इसके लिए हम दिल की गहराई से परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर हमारे साथ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम सब मिलकर अब एक गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर इस अच्छे समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते रजा। पिता परमेश्वर, अपने 7 महीने हमें संभाल कर इस महीने के पहले दिन को आपने हमें दिखलाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। इस दिन में परमेश्वर आपकी उपस्थिति को, परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बांट जोड़ने के लिए अपनी सहायता अनुग्रह दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। विशेष करके परमेश्वर आपके वचनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, वचन को बांटने वाले आपके दास को, आपकी दासी को छिपाकर पवित्र आत्मा आप हमसे बातें कीजिए परमेश्वर। इस महीने में परमेश्वर लगने वाले सारी जरूरतों को राजा आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कर हमें तृप्त कीजिए परमेश्वर।
सारा आदर महिमा हम केवल आपको ही देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर मेरे स्वर्ग के पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नए महीने में प्रवेश किए हुए सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। इस महीने के लिए जो वचन परमेश्वर ने दिया उसे आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ। अय्यूब का पुस्तक उसका 17वां अध्याय 9वां वचन। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। आमेन, हालेलुया। ये मैंने में परमेश्वर आपको देखकर क्या कहता है कि धर्मी अपने मार्ग को पकड़े रहेगा। जो शुद्ध है, शुद्ध मन वाला मनुष्य है, वो सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएगा। हालेलुया। यदि हम धर्मी ये शब्द को यदि हम उसका अर्थ यदि हम सुनना चाहते हैं तो क्या है? जो पाप के बंधन में रहते हैं, विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो शुद्ध हो जाते हैं उसको ही धर्मी कहलाया जाता है। हालेलुया। उतना ही नहीं, धर्मी मतलब जो परमेश्वर के नजर में सही है, जो इंसान के नजर में सही है, वही धर्मी व्यक्ति है। जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है वही धर्मी व्यक्ति है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धर्मी अपना मार्ग पकड़े रहता है। मतलब कैसा भी परिस्थिति हो, कैसे भी जीवन में तकलीफ आए, वो अपने रास्ते से पीछे नहीं हटता है, अपने धर्म कार्य से वो पीछे नहीं हटता है। उसका काम कैसा रहता है? शुद्ध रहता है। उसके काम में कोई कलंक पाया नहीं जाता है, उसके काम में कोई भी अशुद्धता पाया नहीं जाता है। इसका मतलब वो पवित्र चाल चलन चलता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं उसे सामर्थ से भी सामर्थ वो पाते ही जाएगा, सामर्थ से भी सामर्थ पाकर वो बलवान होते जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको देखकर कहता है आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाए हुए धर्मी जन हैं। इसलिए आपको क्या करना है? अपने मार्ग को पकड़े रहना है। आपके जीवन में कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपके मार्ग से पीछे नहीं हटना है। आपको जो परमेश्वर ने काम को सौंपा है, वो काम को परमेश्वर के डर से, प्रभु के भय से, शुद्ध मन से वो कामों को करते रहना है। आपका हाथ शुद्ध होना है, तभी आप सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य पाएंगे। आप निराश नहीं होंगे, आप उदास नहीं होंगे, आपके जीवन में हार को नहीं पाएंगे। हालेलुया। देखो नीति वचन 4:18 क्या कहता है? परंतु धर्मियों के चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। देखो हमारा चाल कैसा रहता है? हमारा जीवन एकदम उजाला रहता है। वो भी कैसा उजाला है? वचन क्या कहता है? चमकती हुई ज्योति के समान। ज्योति में कभी अंधेरा नहीं रहता है। उसी तरह आपका जीवन में वो कभी भी हालेलुया अंधकार का क्रिया हो, शैतान का क्रिया हो, पाप की क्रिया हो, आपके ऊपर प्रबल नहीं पाएगा। बल्कि आप कैसे रहेंगे? आप ऐसे प्रकाश के समान रहेंगे जो दिन में, जो दोपहर में अधिक से अधिक प्रकाश होता है। उसी तरह आपका जीवन को परमेश्वर बनाना चाहता है। हालेलुया। आप धर्मी होने के कारण आपका जीवन को परमेश्वर दोपहर के उजाला के नाए, दोपहर के रोशनी के नाए अधिक से अधिक उजाला परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया। देखो हम कहते हैं हम धर्मी हो चुके हैं, हमारा जीवन में परमेश्वर का ज्योति आ चुका है, लेकिन अभी तक मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। अभी तक जितना मैंने निवेदन रखा, पूरा निवेदनों का मुझे उत्तर नहीं आया है। देखो यशायाह नबी क्या कहता है? यशायाह 1:15-16 में जब तुम मेरी ओर
हाथ फैलाए हुए ओ तुम मेरी ओर पुकारते हैं, मैं मेरा मुंह को फेर लेता हूं। ओ कितना आप लोग प्रार्थना करते हैं, फिर भी तुम्हारे प्रार्थना को मैं नहीं सुनता है। कारण क्या है? तुम्हारा हाथ खून से भरा हुआ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है अपने आप को धोकर पवित्र करो, परमेश्वर के सामने बुरे कामों को छोड़ दो, तभी परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपके पुकार को परमेश्वर सुनकर उसका आपके जीवन में उजाला को प्रदान करेगा। हालेलुया। याकूब 4:8 कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे भी निकट आएगा। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के निकट नहीं आते हो तब तक परमेश्वर आपका निकट नहीं आएगा। हे पापियों, अपना हाथ शुद्ध करो। ओ हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। जब तक हमारे हाथों को पवित्र नहीं करते, हमारे हृदय को पवित्र नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकेगा। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 26:6 में, मैं निर्दोषता में मेरे हाथों को मैं धोता हूं और आपके वेदी के और मैं घूमते रहता हूं, वेदी के सामने मैं आता हूं। हालेलुया। क्योंकि पाप भरी हुई संसार में हम जीने के कारण जान के अनजान के हमारे जीवन में कई कार्य हो जाता है। तो प्रतिदिन ओ परमेश्वर के सम्मुख से बल पाने के लिए जो चाहते हैं, जो प्रभु के सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, आपको क्या करना है धर्मी जनों? आपको अपने हृदय को शुद्ध करना है, आपके हाथों को शुद्ध करना है। जैसे दाऊद कहता है निर्दोषता में मेरे हाथों को मैं शुद्ध करता हूं और परमेश्वर के वेदी के समीप आता हूं। उसी तरह आप भी अपने आप को शुद्ध कर कर पवित्र कर कर प्रभु के सम्मुख में विनती कीजिएगा। निश्चय धर्मी जन आपको परमेश्वर सामर्थ्यवान पाए करेगा। आप सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य पाकर प्रभु की महिमा कर पाओगे। हालेलुया। प्रभु ये वचन के द्वारा आपको ये पूरा महीना चलाए, आपको आशीष करे। आइएगा हम आंखों को बंद कर कर प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो राजा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अब्बा पिता, आपने दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद। ओ धर्मी अपने मार्गों को पकड़े रहता है परमेश्वर, वो निर्दोष होने के कारण, उसका काम शुद्ध होने के कारण परमेश्वर वो सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाता है। परमेश्वर आपके प्रिय जनों भी परमेश्वर अपने हाथों को शुद्ध रखने के लिए परमेश्वर सहायता कीजिएगा। परमेश्वर प्रभु अनुग्रह कीजिएगा, पवित्रता से आपकी उपासना कर कर धार्मिकता से जीने के लिए, धर्म के मार्ग को पकड़े रहने के लिए सहायता कीजिएगा, ताकि उनका जीवन ओ दोपहर को चमकने वाले ज्योति के समान उजियाला बन जाए। परमेश्वर हर एक कामों में आशीष को पाने पाए। परमेश्वर प्रभु की आत्मा आप उनको अनुग्रह देकर चलाएंगे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारा स्तुति आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन।